स्टार्ट हो गया। नमस्कार, मैं विद्या निकेतन के संचालक हरिशंकर यादव। ये सब कुछ मेरे 10th के स्टूडेंट हैं। मैं उन सबों के साथ आज बैठा हूँ और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। आज ग्रुप डिस्कशन से बैठे हैं, ग्रुप डिस्कशन के साथ बैठे हैं और ग्रुप डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसमें भी ऑब्जेक्टिव का पिछले दिनों से का टेस्ट हुआ था। तो सरवन, तुमसे पहले वो क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर अर्थात 1 kWh में है ना, जो कितना जूल होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। हाँ, सही जवाब है 3 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कहने का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। तो 1 किलोवाट आवर तो 1 किलो तो 1000 हो गया। और आवर को सबसे पहले मिनट में बदलेंगे तो गुने 60 करेंगे, और मिनट को भी कथी में बदलना है? सेकंड में। तो सेकंड को भी कथी से बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 60 से। तो सब को जो गुना करेंगे तो जैसे कितना हो जाएगा? 3.6 गुने 10 के बाद 6, और उसका यूनिट देख के जैसे जूल है कि कार्य का मात्रक होता है। तब तुम जैसे नीतीश, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का है ना, जो एसआई मात्रक क्या होता है? तुम सब है ना जो क्या बोलते हैं कि ऑप्शन भी अपना ले सकते हैं। ऑप्शन लेना चाहता है? विद्युत धारा का ऐसा मतलब जूल, एम्पियर, वाट, इनमें से कोई नहीं। क्या? एम्पियर। हाँ, जाएगा मुंह लगा बोला। अब नीरज, तुम्हारे पास के लिए क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर अर्थात विद्युत आवेश बटा में समय, मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? अब और ओम तुम जवाब देगा कि ओम के नियम का सूत्र, ओम नहीं साई, ओम के नियम का सूत्र क्या है? ओम के नियम क्या होता है बताओ तो, जो ये सब तुम सब पकड़ो। पहला ऑप्शन है बोले V बराबर IR, दूसरा ऑप्शन है R बराबर VI, और तीसरा ऑप्शन है I बराबर R/V, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। क्या होगा? पहला ऑप्शन है V बराबर IR। देखो, हम बताए थे ना वीर का एक ट्रिक बताए थे, वीर VIR। तो V इक्वल टू कितना आता है? IR। तो V यहाँ पे कितना आता है बोले? V विद्युत धारा, और I जैसे उसका क्या होता है? करंट, और R प्रतिरोध, है ना? अब बोले अगला, उनको तो नाम बोल देंगे। अब तुम जब बताएगा कुंदन कि विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? जूल, एम्पियर, वाट और कूलम। क्या? कूलम। सही जवाब है। अब तुम अगला को दे देगा बोले, तू बताएगी बुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर पहला ऑप्शन है कि 1.6 गुने में 10 के पावर माइनस 18 कूलम। बी ऑप्शन है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसको और सी ऑप्शन है प्लस 1.6 गुने में 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 नहीं, देखो याद करो, ये माइनस में होगा। अब याद करो बोले इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस चार्ज होता है कि नहीं बताओ? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे यही प्लस चार्ज होता है। तो उसका चार्ज तो होना चाहिए, चार्ज तो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पे बात आई तो माइनस लगा दो, और प्रोटॉन पे बात आई तो प्लस लगा दो। अगला कंजन दो। तू बताएगी बोले कि एमीटर का उपयोग है ना जो क्या मापने में करते हैं? विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति। प्रतिरोध मापने के लिए तो ओम है। ए मीटर से तो क्या मापा जाता है बोले? विद्युत धारा। बार बताते हैं कि ए मीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। और जैसे वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? बता दो सब। वोल्ट मीटर से। हाँ, विभवांतर। जब विभवांतर का बात आता है तो कभी से जैसे वोल्ट मीटर से मापते हैं। अगला के बारे तुम बताइए बोले कि सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव, और उसका विद्युत क्षेत्र, और सी विभवांतर, और डी विद्युत धारा। विभवांतर सही जवाब है। अब तुम अगले को देंगे बोले कि तुम टेस्ट नहीं दी थी, तब एक देखो जवाब दो एक बार। दो बिंदु के बीच के विभवांतर को कैसे निकाला जाता है? जैसे ऑप्शन है विभवांतर, और देखो विभवांतर यदि नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, विभवांतर और बताए तुम्हारे। विभवांतर क्या होता है कि कोई भी काम कर रहे हो और कितना आवेश के साथ करो। विभवांतर का क्या होता है? V बराबर W होता था कि नहीं बताओ? तो नहीं आता तो टेस्ट नहीं दे, लेकिन टेस्ट का मिस नहीं करो, ठीक है? तो तुमको हम समझ आएंगे कि ये तुमको याद नहीं होगा तो कैसे जवाब दोगे? अब जय सुनो, अगला बोले तुम लोग, तुम बताएगा बोले कि 1 माइक्रो एम्पियर में
1 माइक्रोएम्पियर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 1 माइक्रोएम्पियर बराबर कितना होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रोएम्पियर में ना जो क्या बोलते हैं कि कितना एम्पियर होता है, 3.3 के पावर -3 एम्पियर। उसका बी ऑप्शन है 10 के पावर -3 एम्पियर, सी ऑप्शन है 10 के पावर -6 एम्पियर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी। 10 के पावर -6 एम्पियर। कितना? 10 के पावर -6 एम्पियर। सही जवाब है। अब अगला जवाब तू बताएगा कि कौन सा विभवांतर और विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत धारा, विभवांतर V और R, सॉरी V और I के बीच रिलेशन स्थापित करता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फैराडे का नियम, बी है ऑस्ट्रेट का नियम, सी है ओम का नियम और डी है इनमें से कोई नहीं। ओम का नियम। सही जवाब है। अब तुम अगला जवाब देगा बोले ये बताओ, अरे नीरज बोले ध्यान दो, हमारे तरफ देखते रहो, ठीक है, रिलेट करो मुझे। ये बताओ जब जैसे हम ओम के नियम बता रहे थे तो हम विभवांतर और क्या बोलते हैं कि विद्युत धारा का ग्राफ बताएंगे। तो यही अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है, सीधी रेखा, बी है वक्र रेखा, सी है एस आकृति की रेखा और डी है इनमें से कोई नहीं। सीधी रेखा। सही जवाब है। बताओ जब जैसे जैसे बढ़ रहा था तैसे तो उसका विभवांतर ही बढ़ रहा था। अगला साइड बोलो, तू बताएगा बारे सबसे आसान क्वेश्चन तुम्हारे नसीब आया है कि आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह कौन विरोध कौन करता है, आवेश को रोकता कौन है, जो आगे नहीं बढ़ो कौन रोकता है। पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है विभवांतर, सी ऑप्शन है विभव और डी